मेष राशि वालों, बस एक वीडियो में आपको हम बताएंगे 3 महीने की भविष्यवाणी। वो भी 3 महीने की 8 बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपको बताने जा रहे हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, शनि वक्री हो चुके हैं। अब ये 3 महीनों तक ऐसा वरदान आपके लिए ये साबित होगा कि ज़िंदगी की नई शुरुआत अब होगी। अब आपका वक्त बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ जो शनि का प्रभाव है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, शनि की 7.5 चल रही है, इससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अब तो देखिए कि कितना कमाल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये शनि है मित्रों, जिस पर पड़ जाते हैं उसके जीवन में तहस नहस कर देते हैं। अब आप बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि बड़े बड़े जो नाम हैं, जो बहुत धनवान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जीवन में भी तो शनि की 7.5 आती है, उनको कहाँ कुछ हो रहा है। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उनके जीवन में भी आती है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा है। लेकिन वो भी इन चीज़ों को जानते हैं और इसकी शांति पूजा करा लेते हैं, या फिर इससे संबंधित आप उनके हाथों में, या फिर हाथों में नहीं देखेंगे तो गले में, भुजा में, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का ग्रह से संबंधित स्टोन धारण कर लेते हैं। वो ऐसा स्टोन धारण कर लेते हैं या कुछ ऐसे पूजा कर लेते हैं, जैसे कि शनि की 7.5 शांति पूजा, महामृत्युंजय पूजा, ऐसे चीज़ें करवा लेते हैं जिनके बाद उनके जो ग्रह होते हैं, पर्सनल कुंडली के ग्रह, उनको प्रभावित नहीं करता है। और वक्त वक्त पे, समय समय पे, अच्छे समय पे, शुभ समय पे वो अपने जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, और कांटेक्ट कर कर के, या ये समझ ले कि अपना पर्सनल एक, जिस तरह से डॉक्टर रखते हैं उस तरह से एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, उनसे सलाह लेते रहते हैं कि इतने दिन बाद अब ये होने वाला है, इतने दिन बाद ये होने वाला है, और उसके अनुसार वो चलते रहते हैं। अब वो भूल जाते हैं तो उन्हें जो उनका पर्सनल जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ज्ञान देते रहता है कि आगे अब ये करना है, अब ये पूजा करना है, मतलब वो सब कुछ वही करता है। तो मेरा मतलब यही है कि आप भी इन चीज़ों से एकदम से हल्के में ना लें, वरना आपका जीवन परेशानियों से गुजर रहा है तो परेशानियों में ही गुजरेगा। अब इससे आपको कैसे फ़ायदा उठाना है, कैसे इन दलदल से आपको ऊपर निकलना है, ये आपको समझना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी आप समझ लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक तरह का साइंस है, एक तरह का ज्ञान है, एक तरह का खगोलीय गणना है, जिसके अनुसार वक्त वक्त पे ग्रह अपना स्थान बदलते हैं, राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, जिसका पूरे देश दुनिया पर असर पड़ता है और आपके राशि पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करें कि आपके राशि पर कौन से ग्रह किस तरह का प्रभाव डालने जा रहा है, इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और नुकसान होगा तो कैसे बचना है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। हम तो 2-4 दिनों के भी वीडियो बनाकर आपको बताते रहते हैं, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहें। तो हमसे जुड़े रहें, और कुंडली चेक कराना हो तो आप चेक करा लें। और एक बात आपसे और कहेंगे कि ये जो समय है, सावन का महीना है, आप जितना जल्दी हो सके अपने कुंडली से संबंधित बड़े बड़े बुरे ग्रहों के प्रभाव है, जैसे कि काल सर्प दोष है, इसको शांति करवा लें। इसकी शांति नहीं करवाएंगे यदि आपकी कुंडली में होगा तो, और भी कई तरह के, जैसे आपकी कुंडली में यदि गुरु चंडाल दोष हैं, शुक्र चंडाल दोष हैं, तो ऐसे समय में इन चीज़ों का शांति पूजा करा लेने से बहुत जल्द असर होता है, क्योंकि इसे शुभ समय माना जाता है। तो चलिए, आप तो और विशेष रूप से जानकारी आपको देंगे, लेकिन एक बात आपको कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। और अपना कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न करें। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि आपके लिए जो समय बदल रहा है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति अगस्त के महीने में कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, अगस्त का महीना बहुत अच्छा महीना आपके लिए साबित होगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा बदलाव इस महीने आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़े ये जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो आपके लिए एक अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि अगस्त के महीने में आपके पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है, जहाँ बुध भी आ जाएंगे, जहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, ग्रह के राजा खुद आ जाएंगे 17 अगस्त को आपके पंचम भाव में, जहाँ सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे लाभ के घर, मनोकामना पूर्ति के घर पर रहती है।
तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे, 31 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, और बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे द्वादश भाव में शनि है, राहु एकादश भाव में है, और केतु जो है वो पंचम भाव में है, और गुरु तृतीय भाव में है। तो राहु पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जो अगस्त का महीना रहने वाला है वो कैसा रहेगा, अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बड़ी बात आपके लिए ये रहने वाला है मित्रों कि इस महीने जो प्रभाव ग्रहों का रहेगा वो आपके नौकरी का बहुत अच्छा रहेगा सबसे पहले। और जो कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी जो रहेगी वो नौकरी को लेकर रहेगी। तो ये बड़ी भविष्यवाणी हम आपको पहले से बता देते हैं। जिन लोगों ने ये सोचा है कि उनके नौकरी के लिए प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रहे हैं, तो टेंशन से आप दूर हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको नौकरी इस महीने मिल जानी चाहिए। इस महीने आपके नौकरी हो जानी चाहिए, ये बात आपको बता देते हैं। अब उसके बाद नौकरी से संबंधित क्या क्या हो सकता है ये समझिए। प्रमोशन की संभावना, सैलरी बढ़ने की, क्योंकि 17 अगस्त के बाद सैलरी बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहेगी, या तो प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं यहाँ से प्रमोशन की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनकम करने का कोई ज़रिया नहीं है कि कहाँ से इनकम किया जाए, मतलब कभी इनकम करते हैं कभी नहीं करते हैं, उनके लिए भाग्य खुलेगा। शनि तो वक्री हो चुके हैं, अब शनि आपको वैसा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर है, धन भाव पर तृतीय दृष्टि है, जिस कारण से टेंशन में थे आप। तो यहाँ आप निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके समझ ले कि लॉटरी लगने वाले हैं। आपका भाग्य यहाँ साथ देगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आपका भाग्य का साथ मिलने से, यहाँ तक कि जो संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं, वो तो टेंशन में होंगे, चिंता में होंगे, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें अब। तो निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके जॉब फिक्स होने जा रहे हैं। आपकी नौकरी इस समय एकदम से कह सकते हैं कि यहाँ से आपका भाग्य बदलेगा। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपको दे चुके हैं, ये नौकरी का संभावना जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा अगस्त के महीने में। और दूसरी बात आप समझ लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी संतान को लेकर है। संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, संतान प्राप्ति की खुशखबरी आपको मिल जाए, जो कंसीव कर जाएंगे, या फिर आपके संतान को नौकरी हो जाए। जैसे संतान नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ उनको लाभ मिलेगा। संतान की शादी विवाह के फैसले अब आपके लिए सार्थक साबित होगा। तो ये दूसरी सबसे अच्छी खुशखबरी है कि संतान को लेकर बहुत बेहतर समय रहेगा। कब से, याद कर लीजिएगा, 17 अगस्त से। दो तो बड़ी अच्छी बात हमने बताएं। अब तीसरी सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए जिनके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका लव लाइफ यहाँ बहुत शानदार हो जाएगा। प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके लव लाइफ में यहाँ बहुत बड़ा मोड़ आएगा, जिससे आपके रिश्ते बनने की संभावना है। जी हाँ मित्रों, रिश्ते बनने मतलब आपके लव लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा कि आप इस समय कह सकते हैं कि लव मैरिज के लिए बात फिक्स हो जाएगी, लव अरेंज मैरिज के लिए पिता का सपोर्ट मिल जाए। इतनी अच्छी स्थिति अगस्त के महीने में 17 अगस्त से होने की संभावना है, क्योंकि आप समझिए आपके पंचम भाव का खुद स्वामी सूर्य हैं। ये आपके लिए इतना अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं कि ये आपके काम बना देंगे। और यहाँ आपको एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी हम दे देते हैं कि इस समय आपके जो फैसले होंगे, समझिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंसान का फैसला, इंसान का सोच इंसान को या तो बहुत आगे लेकर जाता है या तो बहुत डुबा देता है। बड़े बड़े फैसले इंसान लेता है और वही फैसले इंसान को बर्बाद और बहुत ज़्यादा आबाद करता है। तो 17 अगस्त के बाद आपके लिए गए डिसीजन आपको बड़े ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। 17 अगस्त के बाद
आपके लिए गए डिसीजन काफ़ी कुछ आपको देने जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और पांचवी बात आपको बता दें, पांचवी बात आपके पारिवारिक सुख की प्राप्ति, परिवार में शुभ स्थिति, धार्मिक मांगलिक अच्छे कार्य होने की संभावना है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है। चौथी, आप समझ लें कि यहाँ बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका काम इतना बेहतर होगा कि लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको बता दें कि लाभ के घर में राहु बैठे हैं और केतु की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर है, यानी ये कह सकते हैं कि राहु पर केतु की दृष्टि, केतु पर राहु की दृष्टि रहती है, हमेशा रहती है। तो ये आपका बहुत भाग्यशाली समय है। गुरु भी लाभ के घर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस महीने कुछ बड़ा काम करेंगे जिसमें आपको लाभ होगा। घर खरीदने का भी सपना पूरा हो सकता है। इस महीने इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि इसकी प्लानिंग यहाँ से आप करेंगे। अब आपको बताएंगे सितंबर महीने की बड़ी खुशखबरी या बड़ी भविष्यवाणी। इस महीने 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में चले जाएंगे, और मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन और अच्छा परिवर्तन रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल का गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। यहाँ 15 सितंबर को दो परिवर्तन होगा, एक तो शुक्र का, दूसरा बुध का। शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और इतना अच्छा प्लेसमेंट ये है कि समझ लें कि आपके लिए एक नया बहार आ जाएगा। और 15 सितंबर को बुध उच्च के हो जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे आपके छठे भाव में। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, बुधादित्य योग बन जाएगा। अब यहाँ सितंबर के महीने में क्या खुशखबरी आपको मिलेगी वो समझ लीजिए। तो सितंबर के महीने में आपको याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें। नेगेटिव बात कुछ जान लीजिए, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छा समय नहीं रहेगा। सितंबर के महीने में स्वास्थ्य खराब होगा, आप टेंशन में रहेंगे। किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। ये सबसे पहले नेगेटिव बात बता देते हैं, याद रखने की ज़रूरत होगी। वैसे तो हम आपको बाद में भी अपडेट करते रहेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद हम कराते रहेंगे। हम इसलिए तो कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें, आपको लाभ ही लाभ होगा। टेंशन से बचे रहेंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी के योग बनेंगे, उनकी शादी के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। 13 सितंबर से ही शादी से संबंधित अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, बात पक्की हो जाएगी। कहीं शादी की इंगेजमेंट हो जाएंगे, बात पक्की हो जाएगी। उसके बाद इस महीने आपको बता दें कि आप यदि प्रेम संबंध में हैं तो अच्छा है, और यदि आप लवमेट की तलाश में हैं कि अच्छे लवमेट आपको मिल जाए, तो इस महीने आपको नए मित्र मिलेंगे। 15 सितंबर के बाद प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी, लवमेट आपको मिलेंगे, एक नए रिश्तों में जा सकते हैं, और आपके लव लाइफ की सुहानी सफ़र की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है एक चीज़ कि इस समय एक्स्ट्रा अफेयर में ना जाएं, यह आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, आपके छठे भाव में बुध उच्च के हो जाएंगे। बुध के उच्च के होने से फ़ायदा आपको मिलेगा कि व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। केवल कर्ज लेने से बचें, इस महीने व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे। व्यापार में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। किसी अच्छे लोग से आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, और कॉन्फिडेंस भी इस समय बहुत हाई रहने वाला है। तो ये तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, संघर्ष कम करना पड़ेगा, लाभ ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के लिए भी आप इंतज़ार कर रहे होंगे सितंबर महीने में जॉब की क्या स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति है जॉब के लिए, तो खुश हो जाइए कि इस महीने भी आपको जॉब मिल जाना चाहिए। इस महीने भी आपका जॉब से संबंधित प्रमोशन आदि की संभावना पूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए कि पंचम भाव में रहने वाले हैं 17 सितंबर तक सूर्य।
अब ये सूर्य का इस भाव में रहने से और साथ साथ 17 सितंबर के बाद सूर्य आ जाएंगे कन्या राशि में, जहां बुध भी रहेंगे, तो एक अच्छा राजयोग यहाँ भी बनेगा। तो पूरा महीना आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं जॉब का एक अच्छा समय रहेगा। अब आपको बता दें अगले महीने अक्टूबर महीने के भविष्यवाणी। तो इस महीने 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में, 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे तुला राशि में, आपके सप्तम भाव में, एक छठे भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे आपके चौथे भाव में। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और वृश्चिक राशि में मंगल का आना ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की एंट्री होगी। अब इससे फ़ायदा आपको क्या होगा वो समझिए, क्योंकि बाकी तो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इससे आपको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ सबसे बड़ी बात ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं। यहाँ ज़मीन से जुड़े लाभ आपको बहुत मिलेगा, इसलिए ज़मीन को लेकर बहुत अच्छा समय है। घर को लेकर सपने पूरे हो सकते हैं। आपके जो कह सकते हैं कि अपने क्षमता के अनुरूप, या ये कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ की खरीदारी और अचल संपत्ति की खरीदारी अक्टूबर महीने में करेंगे। जैसे वाहन हो, घर, वाहन भी खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी। साथ ही साथ इस महीने इन्वेस्टमेंट भी करने का आपका प्लान हो सकता है बहुत अच्छे चीज़ में, जो आपके विश्वसनीय लोग आपको प्रेरित करेंगे। वैसे समय ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। यहाँ गुरु उच्च के होंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा। नौकरी के लिए गुरु का साथ आपको प्राप्त होगा 18 अक्टूबर से। गुरु आपको नौकरी, करियर और साथ साथ विदेश भेज सकते हैं, विदेश से संबंधित काम बना सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस महीने रहेगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत बदलाव का समय है। बाकी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात आपसे कहेंगे ज़रूर कि याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शनि की आराधना करें और मूंगा रत्न धारण कीजिए। इससे शनि से संबंधित परेशानी दूर होते हैं। शनि की 7.5 में भी आपको राहत मिलेगा यदि आपने कम से कम 20 दिन तक मूंगा धारण किया तो। लेकिन 24 दिन के बाद ये असर करता है, लेकिन 24 दिन के बाद 20 दिन यानी मान कर चले 2 महीने तो कम से कम आप पहने। लेकिन यदि आप पहने रहते हैं तो ये आपकी राशि के स्वामी का रत्न है, ये आपको बहुत लाभ करेगा। लेकिन ओरिजिनल रत्न लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। 5 रत्ती से ज़्यादा लें, इटालियन मूंगा लें, यह आपको लाभ करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।